Welcome to DU की पढ़ाई subscribers. So today in this lecture we are going to complete chapter 3rd of our value addition course, Ethics and Values in Ancient Indian Traditions. तो प्राचीन भारतीय परंपराओं में नैतिकता एवं मूल्य, ये जो हमारा वैल्यू एडिशन कोर्स है इसका चैप्टर 3rd आज हम इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। चैप्टर 3rd है हमारा द पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट्स, यानी कि ग्रंथों में जीवन के उद्देश्य के बारे में जो चीज़ें कही गई हैं, जिन चीज़ों को एड्रेस किया गया है पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में, उसके ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है। इसमें हमारे सिलेबस की अगर बात करें तो 3 मेन टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। पहला पार्ट है राइट कंडक्ट, इसमें हमें बुद्धिस्ट, जैनिज़्म एंड श्रामैनिक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना है। अगला है हमारा पुरुषार्थ चतुष्ट, यानी 4 एम्स ऑफ लाइफ, जिसमें हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के बारे में पढ़ना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा एसिमिलेशन एंड असर्शन, जिसके अंदर हमें एथिकल इश्यूज इन एपिक्स एंड पौराणिक ट्रेडिशंस के बारे में पढ़ना है, यानी जो हमारे महाकाव्य रहे हैं रामायण और महाभारत, उनसे हमें क्या शिक्षा मिलती है, ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। तो बेसिकली दिस होल चैप्टर रिवॉल्व्स अराउंड द पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का क्या उद्देश्य होता है, उसके बारे में ये पूरा चैप्टर होने वाला है। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहां से इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आपको DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल पे भी देखने को मिल जाएंगे सारी चीज़ें, लेक्चर्स, नोट्स एज वेल एज स्टडी मटेरियल्स। टेलीग्राम चैनल की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि द पर्पस ऑफ लाइफ इन टेक्स्ट, इसका क्या मतलब है। सो द एक्सप्लोरेशन ऑफ द पर्पस ऑफ लाइफ is a fundamental and perennial question that has intrigued human beings for centuries. यानी जीवन का उद्देश्य क्या है, मनुष्य के जीवन का उद्देश्य क्या है, ये हमेशा से ही एक प्रश्न रहा है। सदियों से एक ये सवाल रहा है जो सबके मन में उठता रहा है, और अलग अलग समय पर प्राचीन भारत में अलग अलग लोगों ने अपने अपने समझ के हिसाब से इसके बारे में चीज़ें कहीं। अलग अलग टेक्स्ट में हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। कहीं हमें ये देखने को मिलता है कि मनुष्य का जीवन संघर्ष करने के लिए है, उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए है। कहीं हमें देखने को मिलता है कि मनुष्य का जीवन हमें मोक्ष प्राप्त करने के लिए मिला है, हमें मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए, है ना। तो कहीं लिखा मिलता है कि मनुष्य का जीवन हमें मज़ा लेने के लिए, हमें मज़े लेने चाहिए। तो अलग अलग समय पे हमें अलग अलग चीज़ें देखने को मिलती हैं। So ancient Indian texts provide profound insights into the existential inquiry, offering diverse perspectives on the ultimate meaning and goal of human existence. तो प्राचीन भारत के अंदर जो विभिन्न दार्शनिक और धार्मिक परंपराएं रही हैं, इसमें इन सभी चीज़ों को एड्रेस किया गया है कि ह्यूमन के एग्जिस्टेंस का क्या गोल होना चाहिए और अल्टीमेट मीनिंग क्या होती है ह्यूमन एग्जिस्टेंस की। ठीक है, तो इन सभी टेक्स्ट में हमें फिलोसफिकल एंड रिलीजियस ट्रेडिशंस देखने को मिलते हैं जो कि हमें एथिकल डायमेंशन ऑफ लाइफ्स के बारे में बताते हैं, और उन सिद्धांतों के बारे में बताते हैं, प्रिंसिपल्स के बारे में बताते हैं, जिन प्रिंसिपल्स पे चल के एक इंडिविजुअल जो है अपनी एक मीनिंगफुल लाइफ जी सकता है। ठीक है, तो जो सबसे पहला पर्पस होता है लाइफ का, जो मेनली एड्रेस किया गया जिस बात को, वो है द सर्च फॉर मीनिंग, यानी अर्थ की खोज। कि पहले हमें जानना है कि हमें ये मनुष्य जीवन मिला क्यों है, हमें मनुष्य जीवन किस लिए मिला है और इसका क्या अर्थ है, हमें क्यों इस जीवन में मनुष्य के शरीर में हमें आत्मा मिली है और हमें इसका क्या यूज़ करना है। तो ancient Indian traditions have long sought to understand the purpose of human life beyond mere survival and material pursuits. They recognize that human existence is imbued with deeper significance and an inherent yearning for fulfillment and transcendence. और प्राचीन भारतीय परंपराओं में सिर्फ जीवित रहने के लिए ही इस
मनुष्य जीवन को नहीं देखा जाता, बल्कि मनुष्य के जीवन के उद्देश्य को समझने की कोशिश की गई है। और ऐसा माना जाता है कि मानव का अस्तित्व यानी ह्यूमन एग्जिस्टेंस जो है वो किसी ग्रेट सिग्निफिकेंस के लिए हुई है, और एक अंतर्निहित जो हमें आनंद की अनुभूति करने की इच्छा होती है उसके डीपर सिग्निफिकेंस के लिए हुई है, जिसे हम सेल्फ रियलाइजेशन बोलते हैं। एंड दिस सर्च फॉर मीनिंग इज एविडेंट इन द फाउंडेशनल स्क्रिप्चर्स ऑफ वेरियस रिलीजन्स, फिलोसॉफिकल ट्रीटीज एंड माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स। और इस अर्थ की खोज के बारे में यानी सर्च फॉर मीनिंग ऑफ ह्यूमन लाइफ के बारे में अलग अलग धर्मों में, अलग अलग ग्रंथों में, अपनी फिलोसॉफिकल ट्रीटीज में और माइथोलॉजिकल नैरेटिव्स यानी पौराणिक आख्यानों में चीज़ें स्पष्ट की गई हैं। तो ये था सर्च फॉर मीनिंग की सबसे पहला पर्पस होता है ह्यूमन लाइफ का, कि जीवन का जो उद्देश्य है, मानव जीवन का मुख्य उद्देश्य है, उसके बारे में जानना। नेक्स्ट इज एथिकल फाउंडेशंस यानी नैतिक आधार। सो एथिक्स एंड वैल्यूज आर इनसेपरेबल फ्रॉम परसूट ऑफ लाइफ्स पर्पस इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस। तो प्राचीन भारत में मूल्य और नैतिकता यानी एथिक्स एंड वैल्यूज, इनको जो है जीवन जीने के तरीके से अविभाज्य माना जाता है, इनसेपरेबल माना जाता है। और एक ह्यूमन लाइफ में एथिक्स एंड वैल्यूज़ का पालन करना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है। सो द एम्फेसिस ऑन राइट कंडक्ट यानी सही आचरण पर जो है बल दिया गया है। अहिंसा यानी नॉन वायलेंस, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन एंड नॉन अटैचमेंट इज प्रिवेलेंट अक्रॉस वेरियस टेक्स्ट। यानी इन सभी वैल्यूज़ एंड एथिक्स की बात जो है हमें वेरियस टेक्स्ट्स में देखने को मिलती है। और ये जो एथिकल प्रिंसिपल्स हैं ये एक तरीके से गाइडिंग बीकॉन्स की तरीके से काम करते हैं, स्टीयरिंग इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स वर्चुअस एंड हार्मोनियस लिविंग। और इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, सेल्फ डिसिप्लिन, कंपैशन एंड नॉन अटैचमेंट, इन सभी वैल्यूज़ को फॉलो करके एक इंडिविजुअल अपनी हार्मोनियस लिविंग यानी सामंजस्यपूर्ण जीवन जी सकते हैं, एक सदाचारी जीवन जी सकते हैं। तो ये था एथिकल फाउंडेशंस के बारे में। नेक्स्ट इज द पाथ टू लिबरेशन यानी मुक्ति की बात कही गई है। तो मुक्ति में क्या कहा गया कि फॉर मेनी एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशंस द अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ इज लिबरेशन, मोक्ष फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ, दैट इज संसार। तो प्राचीन भारत की जो हमें टेक्स्ट देखने को मिलते हैं, ग्रंथ देखने को मिलते हैं, उसमें जो तीसरी बात पे जोर दिया गया है वो है मुक्ति के बारे में, यानी द पाथ टू लिबरेशन, मुक्ति का मार्ग, जिसे हम मोक्ष बोलते हैं, अल्टीमेट लिबरेशन। तो अल्टीमेट लिबरेशन जो मोक्ष है यानी कि जन्म और मरण से मुक्त हो जाना। जो आत्मा इसे माना जाता है कि ये बार बार इस संसार में जन्म लेती है और अपना शरीर बदलती है, तो हमें संसार के चक्र से मुक्त हो जाना है। ये एक अल्टीमेट पर्पस होता है ह्यूमन लाइफ का। तो हमें ये तीसरी चीज़ देखने को मिलती है हमें पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में। एंड द परसूट ऑफ मोक्ष इज गाइडेड बाय अंडरस्टैंडिंग दैट ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज कैरेक्टराइज्ड बाय सफरिंग एंड इम्परमानेंस। और मोक्ष की जो प्रिंसिपल है ये हमें कहाँ से ये निर्देशित होती है कि मनुष्य का जो जीवन है वो विशेषता पीड़ा से भरा हुआ होता है ना। सफरिंग एंड इम्परमानेंस चीज़ें ह्यूमन एग्जिस्टेंस भरी हुई होती है, तो इसलिए हमें मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए और लिबरेटेड हो जाना चाहिए। एंड दिस रियलाइजेशन ड्राइव्स इंडिविजुअल टू सीक परमानेंट ब्लिस एंड वननेस विद द डिवाइन। और ये जो रियलाइजेशन है, ये एहसास कि मनुष्य का जीवन पीड़ा नश्वरता से भरा हुआ है, और जब व्यक्ति को ये रियलाइज़ हो जाता है तो वो फिर अस्थाई आनंद यानी परमानेंट ब्लिस की खोज में निकल पड़ता है और परमात्मा के साथ, डिवाइन आइडेंटिटी के साथ अपने आप को कनेक्ट यानी ध्यान करने की, कनेक्ट करने की कोशिश करता है। और इस तरीके से फिर एक लिबरेशन यानी मोक्ष की प्राप्ति होती है।
ठीक है, तो ये था पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में. सो द अल्टीमेट पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ इज लिबरेशन, दैट इज मोक्ष. नेक्स्ट टॉपिक इज बुद्धिस्ट एथिक्स. यानी बुद्धिस्ट एथिक्स में बौद्ध धर्म में क्या चीज़ें कही गई हैं. So Buddhism, founded by Siddhartha Gautama, emphasizes the elevation of human suffering through four noble truths and noble eightfold path. तो बुद्धिज़्म, जैसा कि सभी को पता ही होगा कि सिद्धार्थ गौतम यानी गौतम बुद्ध ने या इस धर्म को के फाउंडर थे वो. और ह्यूमन सफरिंग यानी मनुष्य की जो जीवन है, मनुष्य के जीवन में जितने पीड़ा वाले कष्ट होते हैं, इन कष्टों से मुक्ति के लिए इन्होंने 4 नोबल ट्रुथ्स बताए हैं और 8 फोल्ड पाथ बताया है कि इन 4 नोबल ट्रुथ्स एंड नोबल 8 फोल्ड पाथ का पालन करके मनुष्य जो है मुक्ति पा सकता है और अपनी पीड़ा को ख़त्म कर सकता है. तो बुद्धिज़्म के अंदर क्या चीज़ें कही गई हैं, सबसे पहले हम देखते हैं द 4 नोबल ट्रुथ्स के बारे में. सो द 4 नोबल ट्रुथ्स acknowledges the existence of suffering, dukha, its origin, the possibility of cessation, and the path to liberation. तो 4 noble truths यानी 4 जो सत्य हैं, परम सत्य हैं, जो बुद्धिज़्म में कहे गए हैं, वो ये 4 सत्यों के बारे में कहा गया है कि दुख क्या होता है, दुख का कारण क्या होता है, कहाँ से ऑरिजिन होती है दुख की, और किस लिए ये दुख होता है, और इसकी पॉसिबिलिटी क्या है सेसेशन की, इससे मुक्ति की क्या पॉसिबिलिटी है, और लिबरेशन के क्या पाथ हैं, यानी मुक्ति का क्या मार्ग है. तो 4 नोबल जो ट्रुथ्स हैं वो हम देखते हैं एक एक करके. पहला ट्रुथ है ट्रुथ ऑफ सफरिंग यानी दुख. दुख कहाँ से जनरेट होता है और दुख होता क्या है. तो पहला नोबल ट्रुथ ये कहता है कि लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. पूरा जीवन जो है वो दुखों से भरा हुआ है ना. सभी के जीवन में दुख होता है, पैदा होने से लेकर के अंत तक बहुत सारे संघर्षों से मनुष्य को गुजरना पड़ता है. सो द लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग. दिस इज द फर्स्ट नोबल ट्रुथ. सेकेंड ट्रुथ इज द कॉज ऑफ सफरिंग, दैट इज द ट्रुथ ऑफ द कॉज ऑफ सफरिंग. समुदाय यानी इस सफरिंग का कॉज क्या है. सो द सफरिंग इज कॉज्ड बाय डिज़ायर एंड अटैचमेंट. यानी ये दुख जो है वो इच्छा और आसक्ति के कारण होता है. यानी डिज़ायर, आपकी जो इच्छाएं होंगी वही आपके दुख का कारण होंगी, और आपके जो अटैचमेंट्स होंगे, चाहे वो किसी व्यक्ति से हों या फिर किसी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से हो, वो अटैचमेंट और डिज़ायर, यही दोनों चीज़ें ही आपके सफरिंग का, आपके दुखों का कारण होंगी. दिस इज़ द सेकेंड नोबल ट्रुथ. एंड थर्ड ट्रुथ इज़ ट्रुथ ऑफ एंड ऑफ सफरिंग, निरोध. यानी इन सफरिंग्स को एंड कैसे किया जाएगा. तो इसका मेन टोटल पाथ है कि जो कारण है उसी को ख़त्म कर दिया जाए. सो सफरिंग किस लिए हो रही है, आपके डिज़ायर्स की वजह से. आप चाहते हैं कि आप जीवन में आपके बहुत सारे पैसा हो, पैसे के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको दुख झेलना पड़ेगा, है ना. आप चाहते हैं आपको 90% मार्क्स मिले, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको संघर्ष करना पड़ेगा, आपको दुख झेलना पड़ेगा. तो सारी चीज़ें जब डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट से ही कनेक्टेड हैं, तो आपको डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट्स को एलिमिनेट कर देना है और आपको एंड ऑफ सफरिंग मिल जाएगी, आपके दुख सारे ख़त्म हो जाएंगे. सो द ट्रुथ ऑफ द एंड ऑफ सफरिंग इज़ दैट सफरिंग कैन बी एंडेड बाय द एलिमिनेशन ऑफ डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट्स. डिज़ायर्स एंड अटैचमेंट का त्याग कर देने से दुखों का अंत हो सकता है. नेक्स्ट इज कि अब मोक्ष कैसे मिलेगा. इन सफरिंग को एंड तो कर दिया जाए, लेकिन इनका पाथ क्या होगा, इन सफरिंग्स को एंड करने का पाथ क्या होगा, कैसे हम अपने डिज़ायर और अटैचमेंट्स को एंड कर सकते हैं. सो द फोर्थ नोबल ट्रुथ इज द ट्रुथ ऑफ पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग, कि क्या रास्ता होगा. तो इस रास्ते को बताया गया है 8 फोल्ड पाथ में, यानी जो हम अगला पढ़ने वाले हैं. तो ये थे हमारे 4 परम सत्य, 4 नोबल ट्रुथ्स. और इन नोबल ट्रुथ में चौथा नोबल ट्रुथ क्या कहता है, ये 8 फोल्ड पाथ जो बताए गए हैं. सो द पाथ टू द एंड ऑफ सफरिंग इज द 8 फोल्ड पाथ. यानी 8 मेन बातें कही गई हैं, 8 रास्ते बताए गए हैं. उन्हीं रास्तों पे पालन करके, उन्हीं रास्तों पे चल करके
इन सफरिंग को एंड किया जा सकता है। अब वो क्या है 8 रास्ते, 8 फोल्ड पाथ जिनका हमें पालन करना है? These are the eightfold paths. So the eightfold path is a set of ethical guidelines that can help us to end suffering and achieve enlightenment. यानी ये वो रास्ते हैं, ये वो अष्टांगिक मार्ग है, एटफोल्ड पाथ है, नहीं अष्टांगिक मार्ग है जो हमें एथिकल गाइडलाइंस के बारे में बताते हैं। ये बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ एथिकल गाइडलाइंस जो कि हमें ये बताते हैं कि कैसे हम अपने सफरिंग्स को एंड कर सकते हैं, दुखों को समाप्त कर सकते हैं और एनलाइटनमेंट यानी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे 8 फोल्ड पाथ हैं जो नीचे लिखे हुए हैं। पहला है राइट अंडरस्टैंडिंग, यानी सही समझ। क्या समझना है? पहले जो 4 नोबल ट्रुथ्स बताए गए वही चीज़ें आपको समझनी है। पहला बात तो यही है कि आपको 4 नोबल ट्रुथ्स की समझ होनी चाहिए कि दुख क्या है, दुख का कारण क्या है, दुख हटाना है तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा। ठीक है, तो द फर्स्ट पाथ इज अंडरस्टैंडिंग ऑफ 4 नोबल ट्रुथ्स। सेकंड इज राइट इंटेंशन, यानी सही इरादे होने चाहिए, आपके सही इंटेंशंस होनी चाहिए। हैविंग गुड इंटेंशन सच एज इंटेंशंस टू हेल्प अदर्स, जैसे कि किसी को मदद करने की इंटेंशन हो गई, तो ऐसे इंटेंशंस आपको अपने अंदर विकसित करने हैं। नेक्स्ट पाथ इज राइट स्पीच, आपको सत्य बोलना है, स्पीकिंग ट्रूथफुली, काइंडली एंड कंस्ट्रक्टिवली, आपको दयालुता से, रचनात्मक ढंग से और सत्य बोलना है। दिस इज राइट स्पीच। नेक्स्ट पाथ इज राइट एक्शन, यानी सही कर्म करने हैं आपको। एक्टिंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, और ऐसे कर्म करने हैं कि दूसरों की हानि ना हो, दूसरों को नुकसान ना पहुंचाएं आप। ठीक है, नेक्स्ट पाथ इज राइट लिवलीहुड, अर्निंग अ लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, अपनी आजीविका की व्यवस्था आपको करनी है, अपनी जीविकोपार्जन करना है, यानी लिवलीहुड। तो आपको वो इस मेथड से अर्न करना चाहिए कि किसी और को हानि ना हो, किसी और को नुकसान ना करें आप। अर्निंग एंड लिविंग इन अ वे दैट डज नॉट हार्म अदर्स, किसी की जेब काट के आपको पैसे नहीं लूटने हैं अपनी जीविका चलाने के लिए, किसी के यहाँ चोरी नहीं करनी है ना, किसी को पीट के पैसे नहीं छीनने हैं। तो इस तरीके से कोई काम नहीं करना है जिससे दूसरों को क्षति पहुँचे, हानि पहुँचे। नेक्स्ट इज राइट एफर्ट, मेकिंग एन एफर्ट टू ओवरकम हार्मफुल थॉट्स एंड बिहेवियर्स, यानी जो आपके मन में हानिकारक विचार आते हैं, जो व्यवहार है, उन सभी को अपने काबू में रखना है, उन सभी को काबू में रखने का प्रयास करना है। मेकिंग एन एफर्ट टू ओवरकम हार्मफुल थॉट्स एंड बिहेवियर्स। नेक्स्ट पाथ इज राइट माइंडफुलनेस, यानी अपनी सही चेतना को अपने अंदर विकसित करना है। बीइंग अवेयर ऑफ आवर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, अपने जो विचार हैं, आपके मन में क्या विचार आते हैं, क्या भावनाएं हैं, फीलिंग्स क्या है और आप क्या एक्शंस कर रहे हैं, इसके प्रति हमेशा आपको जागरूक रखना है कि कहीं आपसे कुछ गलत ना हो जाए। सो दिस इज द 7th पाथ इज राइट माइंडफुलनेस। नेक्स्ट वन इज राइट कंसंट्रेशन, यानी फोकसिंग आवर माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट, अपने मन को वर्तमान में जो प्रेजेंट मोमेंट है, जो वर्तमान क्षण है, उस पे केंद्रित रखना है ना। ऐसा नहीं करना है कि आप बैठ के खाना खा रहे हैं तो आपको मामा के यहाँ की बातें याद आ रही हों। ठीक है, आप खाना खा रहे हैं तो खाना खाइए, आप ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान कीजिए, ध्यान करते वक्त आप किसी और को याद मत कीजिए। ठीक है, तो फोकसिंग ऑन योर माइंड ऑन द प्रेजेंट मोमेंट। सो these are the 8-fold path that are the set of the ethical guidelines। तो ये हमारे 8 पाथ से जो हमें बुद्धिज्म में बताए गए हैं एनलाइटनमेंट अचीव करने के लिए। ठीक है, तो इन 8 रास्तों पे हमें चलना है और इसके साथ साथ आपको 4 नोबल ट्रुथ्स की भी समझ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया, हमने बुद्धिज्म की एथिक्स के बारे में पढ़ लिया, जिसमें जो मेन चीज़ें थी दोनों 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8-fold पाथ। नेक्स्ट इज जैन एथिक्स। सो जैनिज्म को लॉर्ड महावीर के द्वारा स्थापित किया गया, इसके फाउंडर लॉर्ड महावीरा थे, इसके बारे में भी आपको पता ही होगा। एंड दिस रिलीजन ऑल्सो सेंटर्स अराउंड द परसूट ऑफ लिबरेशन फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ।
और इस धर्म के अंदर भी मोक्ष की बात की गई है, जन्म मरण से मुक्ति की भी बात की गई है। और जैनिज़्म के अंदर ऐसा माना जाता है कि सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स है, सभी जीवों के अंदर आत्मा होती है। दे ऑल हैव एटर्नल सोल्स, जीवास इन ऑल लिविंग बीइंग्स, सभी जीवों के अंदर आत्मा होती है। और हमें किसी के ऊपर भी वायलेंस नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए। नॉन वायलेंस इज स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड इन जैनिज़्म। इन द प्रैक्टिस ऑफ नॉन वायलेंस एक्सटेंड्स टू द अवॉइडेंस ऑफ हार्म टू वनसेल्फ एंड अदर्स। तो चाहे वो प्राणी कोई भी हो, मनुष्य हो या फिर जानवर हो या फिर पंछी हो, सभी के अंदर जीव है, ऐसा जैनिज़्म कहता है। और हमें किसी के प्रति वायलेंस की भावना नहीं रखनी है, किसी को मारना नहीं है, ठीक है। तो नॉन वायलेंस इज स्ट्रिक्टली प्रैक्टिस्ड इन जैनिज़्म। एंड द जैन पर्सपेक्टिव ऑन राइट कंडक्ट इज बेस्ड ऑन 3 ज्वेल्स एंड 5 vows। तो जिस तरीके से बुद्धिज़्म में मुक्ति के लिए, एनलाइटनमेंट के लिए, विजडम के लिए और नोबल ट्रुथ एंड 8-fold पाथ की बात की गई, उसी तरीके से हमारे जो जैनिज़्म है उसके अंदर 3 ज्वेल्स एंड 5 vows की बात की गई है, यानी 3 रत्न और 5 प्रतिज्ञाएं। सो क्या है वो 3 रत्न और 5 प्रतिज्ञाएं जिसका पालन करके जैनिज़्म मुक्ति प्राप्त करने की बात कहता है? तो चलिए देखते हैं। सो द 3 jewels are, first one is right faith, is the belief in the Jain concept of the universe and the path to liberation. It is the conviction that all living beings are interconnected and that violence against any living being is wrong. यानी आपको सही आस्था रखनी है ब्रह्मांड में। जैनिज़्म के अंदर मुक्ति के मार्ग में जो विश्वास है, मुक्ति के मार्ग का जो विश्वास है, उसमें पहली ज्वेल क्या है? राइट फेथ, जिसके अंदर ऐसा दृढ़ता से माना जाता है कि सभी प्राणी आपस में जुड़े हुए हैं, सभी के अंदर एक एटर्नल सोल है और वायलेंस अगेंस्ट एनी लिविंग बीइंग इज रॉन्ग। और किसी भी प्राणी के साथ, किसी भी जीवित प्राणी के खिलाफ हिंसा करना गलत है। तो पहले इस बात को आपने अपने अंदर विश्वास रखना है। नेक्स्ट इज राइट नॉलेज, यानी सही ज्ञान, विच रिफर्स टू द नॉलेज ऑफ द 5 substances, जीव, अजीव, उद्गल, कर्म एंड आकाश, द 9 तत्वास एंड 12 अनंतकाश। इन सभी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, या राइट नॉलेज होनी चाहिए इन सभी चीज़ों के बारे में, ये ऐसा जैनिज़्म के अंदर कहा गया है। और उसके बाद राइट कंडक्ट, विच इज़ द ऑब्जर्वेशन ऑफ द 5 vows विच आर मेंशन बिलो। तो हाँ, राइट कंडक्ट यानी सही आचरण में आपको क्या आचरण करने हैं, क्या पालन करना है, वो फिर आपको 5 vows यानी 5 प्रतिज्ञाएं जो लेनी है उसमें मेंशन किया गया है। तो ये थे हमारे 3 ज्वेल्स यानी 3 रत्न जिनको हमें बुद्धिज़्म में फॉलो करना होता है। और हमें 5 प्रतिज्ञाएं क्या लेनी होती है, दैट इज़ 5 vows। इसमें से पहली है अहिंसा, यानी दिस मीन्स अवॉइडिंग हार्मिंग एनी लिविंग इंक्लूडिंग एनिमल, प्लांट एंड ह्यूमन बींग्स। किसी को भी हमें हानि नहीं पहुंचानी है, चाहे वो पौधे हों, मनुष्य हों या फिर एनिमल्स हों, ठीक है। सो द फर्स्ट vow इज अहिंसा। नेक्स्ट vow इज सत्य, truthfulness. This means speaking the truth even when it is difficult. One should remain silent if the truth causes pain, hurt or anger. आपको सच्चाई यानी सत्य का हमेशा पालन करना है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, आपको सत्य ही बोलना है हमेशा। और अगर सत्य बोलने से पेन, हार्ट या फिर एंगर जैसी चीज़ों का सामना करना पड़ता है, या फिर उसके आपके सत्य बोलने से किसी को हार्ट होता है या गुस्सा आता है या फिर पेन होता है, तो भी आपको साइलेंट रहना है, लेकिन सत्य ही हमेशा बोलना है, ठीक है। नेक्स्ट इज असत्य, दैट इज नॉन स्टीलिंग। वन शुड नॉट टेक एनीथिंग विच डज नॉट बिलोंग टू हिम। टू टेक मोर देन वंस नीड इज ऑल्सो कंसिडर्ड थेफ्ट इन बुद्धिज़्म।
और जितना आपको चाहिए आपको उतनी ही चीज़ें अपने लिए रखनी चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही चीज़ें अपने पास रखनी है, और जो चीज़ आपसे बिलोंग नहीं करती है उसको बिल्कुल भी नहीं टच करना है। और जैनिज़्म में ऐसा माना जाता है कि अपनी नीड यानी खुद की नीड से ज़्यादा कोई चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में लेना उसको भी चोरी माना जाता है बुद्धिज़्म के अंदर। सो टू टेक मोर देन वंस नीड इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड थेफ्ट इन जैनिज़्म। नेक्स्ट इज़ आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है यानी सेलिबेसी। दिस मीन्स टोटल एब्स्टिनेंस फ्रॉम सेंसुअल प्लेजर्स एंड प्लेजर्स ऑफ ऑल 5 सेंसेस। यानी जो 5 इंद्रियां हैं हमारी उन सभी जो हम इंद्रिय सुख भोगना चाहते हैं, जो सेंसुअल प्लेजर्स हम चाहते हैं यानी प्लेजर ऑफ ऑल द 5 सेंसेस, इसके हमें पूरी तरीके से परहेज करना है। इससे टोटल एब्स्टिनेंस, पूरी तरीके से हमें त्याग देना है इन सभी चीज़ों को, और ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ठीक है, अच्छा खाना खाना हो गया, अच्छी जगह बढ़िया गद्दे पे सोना, है ना, जो भी जितने भी 5 सेंसेस के प्लेजर्स होते हैं सबको त्याग करके ब्रह्मचर्य का पालन करना है। अपरिग्रह, दैट इज़ नॉन अटैचमेंट। दिस मीन्स letting go of material possessions and attachments and living a simple life। किसी भी प्रकार की मटेरियल पोजेशंस यानी भौतिक संपत्ति और आसक्ति, अटैचमेंट्स, कोई भी चीज़ें आपको अपने लिए नहीं रखनी है, सभी चीज़ों का त्याग कर देना है और अपने साथ साधारण जीवन, एक सिंपल लाइफ जीना है। यू हैव टू लिव अ सिंपल लाइफ। तो ये थे हमारे 5 प्रतिज्ञाएं यानी 5 वाउज, जिनको हमें जैनिज़्म की एथिक्स के अंदर बताया गया है। तो ये जैनिज़्म एथिक्स का रास्ता था, पाथ टू लिबरेशन। ठीक है, तो जैनिज़्म भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं श्रमैनिक ट्रेडिशंस। तो बेसिकली ये जो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म है ये भी हमारे श्रमैनिक ट्रेडिशंस ही आते हैं, यानी जिसमें ध्यान और साधना करके, तपस्या करके और इन एथिक्स एंड वैल्यूज़ का पालन करके मुक्ति के मार्ग बताए जाएं, उन्हीं को हम श्रमैनिक ट्रेडिशंस बोलते हैं। तो जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म भी हमारे श्रमैनिक ट्रेडिशंस ही हैं एक तरीके से। अब हम कुछ और देखते हैं श्रमैनिक ट्रेडिशंस में। सो बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म के अलावा अलग अलग टाइम्स पे में अलग अलग परंपराएं और श्रमण परंपराएं देखने को मिली। इसमें से एक थी हमारी आजीविकास एंड चार्वाकास। तो आजीविकास इसके फाउंडर थे, ये भी एक श्रमण परंपरा है यानी श्रमैनिक ट्रेडिशन है। तो इसके फाउंडर थे मखाली गोसला, और इनका ऐसा मानना था कि इनकी जो वर्ल्ड व्यू है, जो संसार को देखने का नज़रिया था इनका, मखाली गोसला जी का, जो आजीविका ट्रेडिशंस के फाउंडर थे, ये ऐसा मानते थे कि सभी चीज़ें, जितने भी ह्यूमन एक्शंस है वो सारी प्री डिटरमाइंड है, वेयर एवरीथिंग इंक्लूडिंग ह्यूमन एक्शंस वर प्री डेस्टाइंड। सभी चीज़ें पूर्व निर्धारित हैं, एंड देयर एथिक्स फोकस्ड ऑन एक्सेप्टेंस एंड लिविंग इन हार्मनी विद द नेचुरल ऑर्डर। और जैसी ये प्रकृति चल रही है, जैसी चीज़ें होती जा रही हैं, हमें उन चीज़ों को एक्सेप्ट करना चाहिए और एक हार्मनी के साथ एक अच्छा जीवन जीना चाहिए। ठीक है, तो ये थी आजीविकास की ट्रेडिशन। नेक्स्ट चार्वाकास इसी में है। चार्वाकास के अंदर होता है कि ऑन द अदर हैंड हेल्ड अ मटीरियलिस्टिक एंड एथिस्टिक पर्सपेक्टिव। इसमें बेसिकली इन्होंने भौतिकतावाद और नास्तिक दृष्टिकोण रखा है चार्वाकास ने, और ये उन चीज़ों को नहीं मानते जब तक उसका कोई प्रूफ ना मिल जाए, है ना। तो ये बेसिकली एथिस्टिक पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखते हैं, एंड दे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ एन आफ्टर लाइफ। और वो जीवन के बाद कि आत्मा बार बार जन्म लेती है और मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, ये जो आइडिया है उसको रिजेक्ट करते हैं चार्वाकास, एंड एडवोकेटेड फॉर द परसूट ऑफ प्लेजर एंड एन्जॉयमेंट इन द प्रेजेंट लाइफ। और अभी जो जीवन मिला है उसको हमें पूरी तरीके से एंजॉय करना चाहिए प्लेजर के साथ में, ऐसा चार्वाक के ट्रेडिशंस में कहा गया है। While these traditions are not as well documented as Buddhism and Jainism,
दे प्रोवाइड वैल्यूएबल इंसाइट्स इनटू द डाइवर्स एथिकल लैंडस्केप ऑफ एंशिएंट इंडिया। तो ये जो ट्रेडिशंस रहे, शमैनिक ट्रेडिशंस, ये उतने पॉपुलर भी नहीं हो पाए और इतना वेल डॉक्यूमेंट भी नहीं किया गया, ना ही ढंग से इनको प्रोपगेट हुए, ये ना ही ढंग से इनको लिखा गया। दीज आर नॉट वेल डॉक्यूमेंटेड, जैसा कि हमें बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म में देखने को मिलता है। वो बेहतर तरीके से स्प्रेड भी हुए वो रिलीजन्स, वो फिलॉसफीज़, बुद्धिज़्म एंड जैनिज़म्स, जबकि इनका हमें उतना प्रभाव देखने को नहीं मिलता। ठीक है भाई, तो ये थी हमारी शमैनिक ट्रेडिशंस। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है तो इसमें आप बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म को भी इंक्लूड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ पुरुषार्थ चतुष्ट, यानी 4 एम्स ऑफ लाइफ। तो मनुष्य के जीवन का 4 मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं, इसी को हम बोलते हैं पुरुषार्थ चतुष्ट। सो Purusharth Chatusht, also known as 4 aims of life, is a concept in ancient Indian traditions that outlines the 4 goals or purpose of human life. And these are, ये क्या हैं हमारे 4 एम्स? पहला है धर्म यानी मोरल कोड, उसके बाद है अर्थ यानी मटीरियल प्रॉस्पेरिटी, फिर है काम यानी सेंसुअल प्लेजर, और उसके बाद है मोक्ष यानी अल्टीमेट लिबरेशन। तो ये 4 मेन एम होते हैं ह्यूमन लाइफ के, और इसको बैलेंस्ड तरीके से इन्हीं 4 गोल्स के अंदर ह्यूमन लाइफ को बैलेंस होना चाहिए। एंड इट जनरली रेफर्स टू द आइडिया दैट ह्यूमन लाइफ शुड बी बैलेंस्ड बिटवीन दीज 4 गोल्स। अब हम एक एक गोल पे बात करेंगे। सो द फर्स्ट वन इज़ धर्म, यानी हमारी एथिकल ड्यूटी क्या बनती है। सो धर्म, एन एसेंशियल कॉन्सेप्ट इन हिंदू फिलोसफी, रेफर्स टू द राइटियस पाथ एंड मोरल ड्यूटी दैट गवर्न्स इंडिविजुअल एक्शंस। यानी धर्म हम उन चीज़ों को बोलते हैं हिंदू दर्शन में, यानी हिंदू फिलॉसफी के अंदर वो जो हमारे नैतिक कर्तव्य बनते हैं, हमारी जो मोरल ड्यूटी बनती है, जो राइटियस पाथ है यानी धार्मिक मार्ग है, उसका पालन करना, और जो हमारे कर्तव्य बनते हैं उसका पालन करना, यही धर्म कहलाता है। धर्म के अनुसार जो एक धार्मिक मार्ग जो धर्म हमारा बताता है उस पे चलना, और अपने कर्तव्यों को, अपनी मॉरल जो ड्यूटी बनती है उसको निभाना ही धर्म कहलाता है। एंड इट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ अ जस्ट एंड हार्मोनियस सोसाइटी। तो पर्सनल लेवल पे अगर हम बात करें तो धर्म कहता है कि इंडिविजुअल्स को अपने जो रोल्स हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उसको ऑनेस्टली एंड सेल्फलेसली फुलफ़िल करना चाहिए। और सोसाइटी के अंदर धर्म कहता है कि अपनी जो ड्यूटीज़ हैं, अपने अलग अलग क्लासेस हैं, यानी जो डिफरेंट वर्णास हैं सोसाइटीज़ में, हमारे जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रास, जो डिफरेंट 4 क्लासेस हैं, उनकी जो अपनी ड्यूटी बनती है एज वर्ण आइडेंटिटी, उनको अपनी ड्यूटी सोसाइटी में धर्म के अनुसार निभानी चाहिए। एंड स्टेजेस ऑफ लाइफ, आश्रमास। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूटी ऑफ अ किंग इज़ टू प्रोटेक्ट हिज सब्जेक्ट्स। जैसे कि राजा की ड्यूटी बनती है कि वो अपनी जनता को संरक्षण दे, अपनी जनता को प्रोटेक्ट करे, जबकि टीचर की ड्यूटी बनती है कि वो स्टूडेंट्स को ज्ञान प्रदान करे। ठीक है, तो ये है हमारा धर्म। दिस इज़ द फर्स्ट एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट एम इज़ अर्थ, यानी प्रॉस्पेरिटी, यानी समृद्धि। अर्थ refers to material prosperity, wealth and success. So अर्थ का मतलब होता है यानी जो हमारी वेल्थ है, पैसे, पूंजी हो गई, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी है, भौतिक समृद्धि हो गई, और सक्सेस को अचीव करना, उसको हम अर्थ बोलते हैं। एंड इट इंक्लूड्स द परसूट ऑफ इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस, यानी आर्थिक और सामाजिक स्टेटस, जो हमारा समाज में हम भौतिक संपत्ति की बात हो या फिर सोशल स्टेटस की बात हो, ये सारी चीज़ें अर्थ का पार्ट होती हैं, एज वेल एज द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल पोजेशंस। सो अर्थ इज सीन एज नेसेसरी फॉर सस्टेनिंग वन सेल्फ एंड वंस फैमिली, एज वेल एज फुलफिलिंग वन सोशल ऑब्लिगेशंस। तो अपनी फैमिली को चलाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए, अपना पालन करने के लिए अर्थ ज़रूरी होता है। यानी बेसिकली हम बात करें तो अर्थ का मतलब वेल्थ, यानी पैसे,
आपको मटेरियल प्रोस्पेरिटी होनी चाहिए, फैमिली के लिए घर होना चाहिए, अपने पेट भरने के लिए एक लिवलीहुड होना चाहिए, आपको समाज के जो दायित्व होते हैं, सोसाइटी के जो ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको फुलफ़िल करना है। तो इसके लिए आपको अर्थ अर्जित करना होता है और इसको भी ह्यूमन लाइफ के अंदर एक नेसेसरी चीज़ मानी जाती है अपने आप को सस्टेन करने के लिए। जबकि ऐसा बिल्कुल माना गया है कि अर्थ यानी प्रोस्पेरिटी शुड बी परशूड विद इन द लिमिट्स ऑफ धर्म, और धर्म के अनुसार ही हमें अर्थ अर्जित करना चाहिए, ना ही हमें बहुत ज़्यादा लालसा अर्जित करनी है कि हम लालची हो जाएं और चाहें कि हमारा घर पूरा पैसे से भर जाए, बड़ा घर हो, बड़ी गाड़ी हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म के अनुसार जितना धर्म हमारा कहता है कि उतना ही हमें अर्थ अर्जित करना है। और एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट्स में हमारे ग्रीड, डिसऑनेस्टी एंड एक्सप्लॉयटेशंस इन द क्वेस्ट ऑफ वेल्थ, यानी वेल्थ के लिए हमें ग्रीडी नहीं होना है एंड डिसऑनेस्ट नहीं होना है और एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना है किसी का। ये सारी चीज़ें हमें प्राचीन भारत के ग्रंथों में बताई गई हैं। तो ये था दूसरा एम ऑफ ह्यूमन लाइफ। नेक्स्ट इज़ काम यानी डिज़ायर। काम refers to desire, pleasure and sensual enjoyments and is seen as another goal of human life। और काम यानी जो हमारी इच्छा होती है, आनंद की जो इच्छा होती है, प्लेजर की जो इच्छा होती है, उसी को हम काम बोलते हैं। और ये भी मनुष्य के जीवन में एक लक्ष्य के रूप में देखा जाता है। इट इज़ ऑल्सो एन अनदर गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसको हम सेंशुअल एन्जॉयमेंट बोलते हैं। While some spiritual traditions view desire as an obstacle to spiritual progress, जबकि कुछ जो स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस हैं जैसे बुद्धिज़्म एंड जैनिज़्म, इसके अंदर आध्यात्मिक परंपराओं के अंदर ऐसा माना जाता है कि जो डिज़ायर्स एंड सेंशुअल एन्जॉयमेंट्स एंड प्लेजर की जो इच्छाएं हैं ये स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए यानी आध्यात्मिक प्रगति के लिए ऑब्स्टिकल होती हैं। लेकिन कुछ इंडियन टेक्स्ट में काम को यानी प्लेजर को एक लेजिटिमेट एंड नेचुरल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ माना गया है। और काम इज़ नॉट सीन एज समथिंग नेगेटिव बट एज अ नेसेसरी पार्ट ऑफ लाइफ। So the pursuit of pleasure within ethical boundaries is considered a valid human experience। तो नैतिक सीमाओं में रह कर के यानी एथिकल बाउंड्रीज़ के अंदर, धर्म के अनुसार नैतिक सीमाओं के अंदर हम सेंशुअल एन्जॉयमेंट के अगर एक्सपीरियंस करते हैं, भौतिक सुखों की अगर हम एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो ये एक तरीके से वैलिड ह्यूमन एक्सपीरियंस माना जाता है और इसे फिर किसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से नहीं देखा जाता। इफ़ वी परफॉर्म ऑल दिस इन एथिकल बाउंड्रीज़। अब क्या लिमिट्स होती हैं वो? एंड द लिमिट्स ऑफ काम इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मॉडेस्टी, prudence and respect for others and should not lead to harm or suffering for oneself or others। और काम की जो सीमाएं होती हैं, जो हमारी प्लेजर की जो सीमाएं होती हैं, वो हमें एक दूसरे के प्रति सम्मान के सिद्धांत, मॉडेस्टी, प्रूडेंस एंड विनम्रता और रेस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के लिए। और हमें अपने सुख के लिए, अपने प्लेजर के लिए किसी को हार्म नहीं करना चाहिए, किसी को सफरिंग नहीं देनी चाहिए। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम अगर नैतिक सीमाओं में यानी एथिकल बाउंड्रीज़ में प्लेजर को एक्सपीरियंस करते हैं तो एक तरीके से इसे वैलिड ह्यूमन एक्सपीरियंस का दर्जा दिया गया है और एक अनदर गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ में भी इसे शामिल किया गया है। अगला जो गोल होता है ह्यूमन लाइफ का वो है मोक्ष यानी लिबरेशन। सो मोक्ष ऑल्सो नोन एज मुक्ति और निर्वाण is the ultimate goal of life, which signifies liberation from the cycle of birth and death, संसार and attaining spiritual enlightenment and oneness with the divine। तो इतनी सारी चीज़ें प्राप्त करने के बाद धर्म, अर्थ, काम, उसके बाद फिर मोक्ष। तो जब सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी तब आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें तो कुछ रखा ही नहीं है,
अल्टीमेट जो परम आनंद की अनुभूति है वो आपको हमेशा मिल ही नहीं रही है और आप दुखों से ही गुजर रहे हैं, तब आपको मोक्ष की इच्छा होगी। और मोक्ष, जिसे हम मुक्ति या फिर निर्वाण नहीं बोलते हैं, ये अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ होता है और अंतिम लक्ष्य हम इसे मानते हैं ह्यूमन लाइफ का। और इसका अर्थ होता है कि हमें जन्म और मरण के बंधन से मुक्त हो जाना है, ना ही बार बार इस संसार में आने का झंझट होगा, ना ही कोई दुख होगा, और हम पूरी तरीके से मुक्त हो जाएंगे, ना ही आत्मा हमारी बार बार जन्म लेंगे, और हम परम आनंद की स्थिति में फिर परमात्मा के साथ जुड़ जाएंगे और फिर हमें स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्राप्त होगा, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। So moksha is achieved through realization of the true nature of the self and the universe and attainment of spiritual knowledge and wisdom। और मोक्ष कैसे अचीव होता है कि हम स्वयं को जान करके, यानी अपनी वास्तविक प्रकृति को जान करके, आध्यात्मिक ज्ञान को अर्जित करके, स्पिरिचुअल नॉलेज एंड विजडम को प्राप्त करके, इस यूनिवर्स को समझ करके, अपने अंदर जो चीज़ें यानी सेल्फ रियलाइजेशन, आत्मा के बारे में जान करके हम मोक्ष अचीव कर सकते हैं। तो मोक्ष को अचीव करने के लिए इंडिविजुअल्स अपना अलग अलग पाथ फॉलो करते हैं। बुद्धिज़्म में अलग पाथ है, जैनिज़्म में अलग पाथ है, हिंदुज़्म में अलग पाथ है। और इसमें बेसिकली ये कुछ जो अलग अलग फेजेस होते हैं मोक्ष प्राप्त करने के, उनको हमने योग का नाम दिया है। इसमें पहला होता है कर्म योग, यानी द पाथ ऑफ सेल्फलेस एक्शन। उसके बाद है भक्ति योग, दैट मीन्स द पाथ ऑफ डिवोशन। उसके बाद है ज्ञान योग, दैट मीन्स द पाथ ऑफ नॉलेज एंड विजडम। उसके बाद है राजयोग, द पाथ ऑफ मेडिटेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। तो ये पूरा होता है पाथ टू गेट लिबरेशन। तो ये थे हमारे 4 एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ: मोक्ष, काम, अर्थ, धर्म। ठीक है, ये चारों ही चीज़ें ह्यूमन लाइफ में एक तरीके से ज़रूरी मानी जाती है, ह्यूमन लाइफ का पर्पस माना जाता है विद इन द एथिकल बाउंड्रीज। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं। इसके बाद है हमारा एथिकल डायलेमाज इन एपिक्स, यानी हमारे महाकाव्यों में क्या चीज़ें, नैतिकता की क्या बातें कही गई हैं। तो रामायण और महाभारत हमारे महाकाव्य है। ये बेसिकली प्राचीन भारत के सबसे बड़े महाकाव्यों में से एक हैं। And these epics such as Ramayana and Mahabharata are a rich source of moral dilemmas and ethical challenges faced by their characters. In the Ramayana, Lord Rama's exile and subsequent war against Ravana raise question about the ethics of duty, loyalty and righteousness। तो जिस तरीके से रामायण के अंदर हम अलग अलग कैरेक्टर्स देखते हैं, भगवान राम और रावण, इनके बारे में हम पढ़ करके, इस रामायण को जान करके हमें एथिक्स ऑफ ड्यूटी, लॉयल्टी एंड राइटियसनेस की चीज़ों को देखने को मिलती है। भगवान राम का वन जाना है ना, और वो कहाँ राजा बनने वाले थे और कहाँ एक वचन से फिर अपने पिता की आज्ञा मान करके वो फिर वन चले जाते हैं। तो इससे हमें देखने को मिलता है कि अपनी जो ड्यूटी है, अपनी जो लॉयल्टी है, उसको निभाना है। ये मेरा माइंड से सीखने को मिलता है। और किसी भी स्थिति में हमें धर्म का पालन करना है, सत्य के लिए हमेशा अडिग रहना है। सो रामाज एडहेरेंस टू धर्म इवन एट द कॉस्ट ऑफ पर्सनल सेक्रीफाइस सेट्स एन एग्जाम्पल ऑफ एन आइडियल लीडर्स एथिकल कंडक्ट। यानी पर्सनल सेक्रीफाइस भी अगर करनी पड़े धर्म की रक्षा के लिए, तो भी हमें अपनी सेक्रीफाइस देनी है। किसी भी कीमत पर हमें धर्म की रक्षा, धर्म से जो है धर्म पे अडिग रहना है। और वे ये एक तरीके से आइडियल लीडर के लिए एग्जाम्पल भी है ना। इसी तरीके से महाभारत के अंदर हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। So similarly, Mahabharata present a complex web of ethical dilemmas. Kurukshetra war fought between Pandavas and Kauravas poses profound questions about the war ethics, righteousness and concept of just war. So
जैसे महाभारत के अंदर कुरुक्षेत्र में लड़ाई हुई कौरवों और पांडवों के बीच में, इसमें हमें वॉर फील्ड में क्या एथिक्स होती हैं, क्या क्वेश्चंस, क्या राइटियसनेस होते हैं, किन चीज़ों का हमें पालन करना होता है। सामने कोई भी खड़ा हो, लेकिन अगर धर्म की रक्षा करनी है, धर्म की बात है, तो चाहे कितनी भी शक्ति सामने खड़ी हो, आपको लड़ना है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हमें महाभारत में देखने को मिलता है। अर्जुन's internal conflict in the battlefield, as depicted in Bhagavad Gita, delves into philosophical and ethical aspects of life and duty. और अर्जुन का इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट, यानी या अर्जुन बैटल फील्ड में खुद के ही प्रश्नों से परेशान होता है, फिर उसके सारे प्रश्नों का समाधान फिर भगवान कृष्ण करते हैं, जिसे हमें गीता में दर्शाया गया है। तो ये फिलोसॉफिकल एंड एथिकल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ एंड ड्यूटी के बारे में हमें गीता से सीखने को मिलता है, और इसे बैटल फील्ड में जो भगवान कृष्ण ने गीता वचन दिया था अर्जुन को, वो सारी चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। सो दीज आर द एथिकल डायलेमास इन एपिक्स। महाकाव्यों में हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। आगे है हमारा पुराणिक ट्रेडिशंस। पुराणों में हमें क्या मिलता है? तो पुराण हमारे प्राचीन भारत के सबसे प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है, और इसमें हमें हिंदू गॉड एंड गॉडेस की बहुत सारी स्टोरीज़ एंड मिथ्स देखने को मिलती हैं। एंड दीज स्टोरीज often have ethical themes and provide guidance on how to live a virtuous life. जैसे the story of Lord Vishnu's incarnation, Avataras, highlights the divine's commitment to uphold dharma and protect the universe from evil forces. भगवान विष्णु के जो बार बार अवतार होते रहे हैं, उससे हमें ये देखने को मिलता है कि जो डिवाइन है, यानी जो गॉड है, उनको बार बार अवतार लेने पड़ते हैं, जन्म लेने पड़ते हैं इस धरती पर धर्म की रक्षा के लिए और यूनिवर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इवन फोर्सेस से। ठीक है, और फिर जो विष्णु के अवतार हैं जैसे कि राम एंड कृष्ण, ये हमें क्या दर्शाते हैं कि हमें किन चीज़ों का पालन करना होता है अपने जीवन में। राइटियसनेस, ट्रूथ, कंपैशन, demonstrating the ethical principles that individual should strive to emulate। और अपने अंदर इन सभी एथिक्स एंड वैल्यूज़ को प्रैक्टिस करना होता है। ये सारी चीज़ें हमें पुराणों में जो बातें कही गई हैं अवतार को लेकर के, वो सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अगले पॉइंट में लिखा गया है द स्टोरी ऑफ प्रहलाद, for example, illustrate the importance of devotion to God and consequence of arrogance and pride। यानी भक्त प्रहलाद की अगर आपने स्टोरी सुनी होगी तो आपको पता होगा। तो इसमें जो प्रहलाद की बुआ होती है, उनको वरदान प्राप्त होता है कि वो आग में नहीं जलेंगी, और अपने एरोगेंस और प्राइड के कारण वो उसको मारना चाहती हैं और उसको लेकर के बैठ जाती हैं आग में कि मैं तो नहीं जलूँगी और ये जल जाएगा, है ना। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो भक्त प्रहलाद है उसका गॉड में एक तरीके से बहुत दृढ़ता से विश्वास होता है, और अल्टीमेटली उसकी बुआ जो है जल जाती हैं आग में अपने एरोगेंस एंड प्राइड के कारण। लेकिन प्रहलाद जो है अपने भक्ति के कारण, भगवान की भक्ति के कारण बच जाता है। तो ये भी हमें सीखने को मिलता है कि सत्य के पथ पर अगर आप चलते हैं तो आपको हानि नहीं होगी। एंड द पुराणास एम्फसाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा which actions have inevitable consequences whether in this life or in next। और पुराणों में हमें कर्म की बात भी कही गई है कि आप कुछ भी कर्म करें आपको उसका फल मिलेगा ही मिलेगा। आप बुरे कर्म करेंगे तो आपको उसको भुगतना पड़ेगा, आप अच्छे कर्म करेंगे तो आपको अच्छा फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में हो, वेदर इन दिस लाइफ या फिर अगले जन्म में हो, और इन नेक्स्ट। ठीक है, तो आपको कर्म के फल भोगने ही पड़ेंगे। एंड दिस एटर्नल स्ट्रगल बिटवीन राइटियसनेस एंड malevolence teaches the importance of upholding moral values
to ensure a harmonious and just society। और धार्मिकता और द्वेष के बीच में जो सारी चीज़ें हैं, संघर्ष और सामंजस्यपूर्ण से संबंधित और सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, इन सभी को हम जान करके क्या सीखने को मिलता है कि हमें नैतिक मूल्यों को यानी मोरल वैल्यूज़ को हमेशा पालन करते रहना है, ताकि एक अच्छा समाज, सामंजस्यपूर्ण यानी हार्मोनियस एंड जस्ट सोसाइटी, एक न्यायपूर्ण समाज बन सके। इसके लिए हमें धार्मिकता पे हमेशा अडिग रहना है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ये थे पुराणों की बातें, इन पुराणों में क्या कहा गया है। तो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, सारे टॉपिक्स को हमने डिटेल में कवर कर लिया है। मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी हैं, आई होप सबको समझ में आया होगा। तो अगर आप इस स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो PDF की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यू कैन ज्वाइन DU की पढ़ाई टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे भी आपको नोट्स, लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल्स मिल जाएंगे सभी सब्जेक्ट्स के। यू कैन फॉलो अस ऑन आवर इंस्टाग्राम पेज एज वेल एज इस कोर्स के प्लेलिस्ट की भी लिंक आपको मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दी गई है। एज वेल एज PDF में भी सारी चीज़ें अटैच कर दी गई हैं, वहाँ पे जाके आप एक्सेस कर सकते हैं क्लिक करके सभी चीज़ों को। तो यहीं पे हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। तो प्लीज शेयर योर सजेशंस एंड फीडबैक इन द कमेंट। दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।